नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं जिस जानकारी के कारण 45 करोड़ लोगों के मन के अंदर टेंशनें उत्पन्न हो गई हैं, लोगों के मन में घबराहट और मृत्यु डर उत्पन्न हो गया है और 27 देशों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात बोल रही है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर वॉर की संभावना किस तरीके से बढ़ रही है, उसके बारे में यूरोपियन यूनियन और नाटो के सदस्य चिंताग्रस्त हो गए हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो पूर्णतः खबर के ऊपर रिलेटेड है और जो जानकारी मीडिया आप तक नहीं पहुंचा पाता, जिस जानकारी को जल्दी से हम लोग ढूंढ नहीं पाते, वो जानकारी आप लोगों को भारतीय ब्लॉगर चैनल के इस सुबह वाले वीडियो के माध्यम से कभी कभार एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन से हट करके कुछ नई जानकारी भी मिल जाती है। तो एक बार इस जानकारी का समझ में आने के लिए और आगे इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लगातार नोटिफिकेशन के माध्यम से ले पाएं। और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। जिस तरीके से आप इस खबर से अभिन्न थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये खबर पहुंची नहीं है, तो उन तक पहुंचाना भी आवश्यक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। यूरोप में जो तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज रही है, लगातार एक ऐसी हलचल उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो अभी तीसरा विश्व युद्ध से हाहाकार मच जाएगा। यूरोपियन यूनियन और नाटो के सदस्य देशों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में अपनी जनता को उन्होंने अलर्ट पे रहने को कहा है। इतना ही नहीं, कई देशों ने तो अपने नागरिकों से जरूरी सामान को स्टोर करने के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए अल्टीमेटम तक दे दिया है। और फ्रांस और जर्मनी जैसे देश तो युद्ध के लिए तैयार रह रहे हैं। तो जनता को दिया जा रहा अल्टीमेटम ये दिखा रहा है कि आगे कितनी बड़ी संभावना लड़ाई की उत्पन्न होती हुई ऐसी उन लोगों को लग रही है। तो 45 करोड़ की आबादी के अंदर टेंशन बढ़ रही है। यूरोपियन संघ ने कथित तौर के ऊपर अपने सदस्य देशों को, जिनकी आबादी 45 करोड़ है, इन लोगों को विश्व युद्ध जैसी स्थिति से जूझने के लिए चेतावनी दी है और तैयार रहने को बोला है। रिपोर्ट बोल रही है यूरोपीय संघ पूरे महाद्वीप में अपने नागरिकों को 72 घंटे के भोजन, पानी, आवश्यक वस्तुओं को स्टोर करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि 72 घंटे मतलब 3 दिन का राशन पानी अपने पास में अवश्य स्टोर करके रखें। अवश्य अपने पास में रोजमर्रा की चीजें, मेडिसिन्स, बैटरीज, खाने की वस्तुएं, पीने का पानी, कुछ महत्वपूर्ण चीजें अपने पास में स्टोर करके रखनी आवश्यक है। और नाटो के महासचिव, नाम बता रहा हूं, नाटो के महासचिव मार्क रूट ने यह चेतावनी रूस के और यूरोप के हमले को मद्देनजर रखते हुए दी है। उन्होंने कहा है कि इस चेतावनी के बाद में पूरे यूरोपियन देशों के अंदर रिपोर्ट बोलती है कि हड़कंप मचा हुआ है। इस चेतावनी के बाद में अधिकतर नाटो देशों के लिए तैयारी करने का समय लग गया और कई देश तैयारी करने में भी जुट चुके हैं, जिसमें से फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड जैसे देश शामिल है। तो यहां पर नाटो के महासचिव की रूस को चेतावनी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत अनुमान लगाता है तो वो पोलैंड के किसी अन्य सहयोगी पर भी हमला करके बच सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस प्रकार के भयंकर गठबंधन को पूरी ताकत से सामना, मतलब नाटो का पूरी ताकत से सामना करना पड़ेगा और हमारी प्रतिक्रिया विनाशकारी होगी। यह डायरेक्ट अल्टीमेटम रूस को दिया जा रहा है कि नाटो को कमजोर समझने की कोशिश ना करें। अगर आपने किसी भी प्रकार का आगे यूक्रेन से बढ़ने की कोशिश करी या किसी भी नाटो देश को छेड़ने की कोशिश करी, यूरोपियन देश को छेड़ने की कोशिश करी, तो इसका परिणाम आपको विनाशकारी भुगतना पड़ेगा। और रूसी मिसाइलों के हमले जो कुछ देर बाद में दर्जनों मारे गए हैं, उस बात को लेकर के इन्होंने कहा है कि हमें ऐसा समझने की भूल ना करें कि यूरोपियन संघ डायरेक्टली इस बात से घबरा जाएगा। ये चेतावनी के रूप में लीजिएगा, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो रूस को बताया, जो बीच में तैयारी प्रबंध जिसके आयुक्त हजादा
लहाबीब ने यूरोप के सामने खतरे की घंटी को बजा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि यूरोपियन संघ के प्रमुख रूट की चेतावनी भी दे रहे हैं, यूरोपीय धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने में सक्षम है, और ये बता रहे हैं कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में खतरा बहुत बड़े युद्ध को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है और रूस की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत बड़ी उत्पत्ति जो इस समय के ऊपर यूरोप, नाटो कंट्रीज और रूस के मध्य के अंदर होने वाली खलबली को जन्म दे रही है, जिसका अर्थ ये निकल करके आ रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, इन खबरों या इन रिसर्चरों का जो कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो कभी भी हो सकता है 2030 तक, मतलब इन्होंने जो ये समय दिया है ये 2030 तक का समय दिया और इन्होंने कहा है कि ये कभी भी हो सकता है। इसके लिए कम से कम आप अपने 3 दिन का राशन पानी अपने घरों के अंदर एकत्रित करके रखें, रोजमर्रा की चीज़ों को संभाल के रखें, युद्ध के लिए परस्पर तैयार रहने की आवश्यकता है, आगे आने वाले टाइम के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। मुसीबत कभी भी घर का दरवाजा खटखटा सकती है और देश बड़ी बड़ी मिसाइलों की लपटों के अंदर झुलस सकते हैं। तो ये सामना करना पड़ेगा एक आम आदमी को, ये सामना करना पड़ेगा उन 45 करोड़ लोगों को जो इन 27 देशों के अंदर रह रहे हैं, और ये 27 के 27 देश इस टाइम के ऊपर अलर्ट मोड के अंदर है। सबसे ज़्यादा तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड को देख लीजिए। अब एक अव्यवस्था का समय जो दिखाई दे रहा है कि यूरोपियन संघ के अंदर बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। आगे आने वाले टाइम के अंदर ऐसी ही खबरें बहुत तेजी से फैलती हुई भी नजर आएंगी, लेकिन समय बलवान है, समय किसी का ये कहिए कि इंतजार नहीं करता और ना ही समय से पहले कोई कार्रवाई होती है। तो आगे आने वाले साल के अंदर क्या हम लोगों को विश्व युद्ध देखना पड़ेगा जैसा कि रिपोर्ट्स और खबरें बोल रही हैं, या ये भी वैसा ही रहेगा जैसे 2.5 साल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, जो हम लोगों को ये कहा जा रहा था कि आज परमाणु हमला हो जाएगा, तो ये परमाणु हमला भी महज इन कागजों की सुर्खियां बनकर ही रह जाएगा। आप लोगों का इस विषय में क्या कहना है? क्योंकि आज की यह जानकारी किसी एस्ट्रोलॉजी पर नहीं, किसी भविष्यवाणी पर नहीं, पूर्ण रूप से रिपोर्ट्स और रिसर्च पर आधारित है। और जिन लोगों की ये रिपोर्ट्स हैं, जिन लोगों की ये रिसर्च है, उनका नाम मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मध्य में बता दिया है। तो कृपया करके अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, और जो लोग यूरोपियन देशों में रह रहे हैं उन तक ये जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि उन तक ये बात पहुंचनी आवश्यक है कि आगे की जानकारी किस प्रकार से एक नया रुख, एक नए समय का हमारे सामने निकालती हुई नजर आ रही है। तो आज यहीं पर मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो में इजाजत चाहूंगा, इजाजत दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए लाइव सेशन में नई जानकारियों को लाते हुए, क्योंकि जो भारत के लिए चिंताजनक समय की चेतावनी आपको मैंने आज से 1 हफ्ता पहले दी थी, और मैंने बताया था कि भारत के लिए स्पेशली अब वो वीडियो आने वाला है जो भारत के लिए 29 मार्च के बाद में क्या होगा इसके बारे में आप लोगों को बताएगा, और भारत के कठिनाइयों भरे दिन शुरू होते हुए दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो यहीं पर जय माता दी, जय श्री कृष्ण।